यीशु ने कहा तुम भूल करके भी वहां पर मत चले जाना, वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। दुष्ट आत्माएं भी नरक में जाने से घबराती हैं, इतनी भयानक नरक की सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। और जब भी कोई पास्टर, जब भी कोई प्रचारक नरक के बारे में बताता है तो मसीही लोग उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। यीशु ने चिताया, कहा तुम भूल करके भी वहां मत चले जाना। यीशु ने कहा वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है, वहां पर मत चले जाना। और मेरे प्रियो, आज क्योंकि नरक का प्रचार कलीसियाओं के अंदर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाई जा रही हैं, सिर्फ मीठी मीठी बातें। आशीष कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू कल अमेरिका जा रहा है, तू कल साउथ अफ्रीका जा रहा है, तू कल न्यूजीलैंड जा रहा है। बस यही तो कलीसियाओं के अंदर आज हो रहा है। यीशु ने कहा तुम भूल करके भी वहां पर मत चले जाना, वहां पर तो रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन आज हम मसीही लोगों ने नरक की सच्चाई को भुला दिया है। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 10 अध्याय 21 और 22 वचन में अय्यूब की पुस्तक में नरक के बारे में कुछ बताया हुआ है, उसको पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब की पुस्तक में बताया हुआ है कि नरक जो है वहां पर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। और यहां पे लिखा हुआ है कि वहां का तो प्रकाश भी ऐसा है जैसा कि अंधकार, वहां का तो प्रकाश भी अंधकार है। वो इतनी भयानक जगह। और इसी बात को अय्यूब की पुस्तक उसका 18 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर भी बताया गया है कि नरक में अंधकार ही अंधकार। और इसीलिए प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे वो नरक में जाने से डरा करते थे, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों को, पुराने समय के लोगों को पता था कि मरने के बाद यदि जीवन भर गलत काम किए हैं तो उस स्थान में जाना पड़ेगा जहां पे रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वहां पर तड़पना पड़ेगा। यहूदियों का जो इतिहास है, यहूदियों का जो साहित्य है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है। बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है। मैं वापस से बोल रहा हूं, बाइबल में उस बात को नहीं बताया गया है, लेकिन यहूदियों का जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो मूसा के बारे में एक बात बताता है कि जब मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर था, तो यहूदी साहित्य कहता है कि परमेश्वर ने मूसा को एक स्वर्गदूत के साथ स्वर्ग और नरक देखने के लिए भेज दिया था। और मूसा स्वर्ग गया था और उसने वहां पर जाकर के क्या देखा वो एक अलग विषय है। लेकिन मूसा स्वर्गदूत के साथ जब नरक देखने के लिए पहुंचता है तो जूइश लिटरेचर इस बात को बताता है कि मूसा जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो मूसा घबरा जाता है, क्योंकि मूसा वहां पर देखता है कि कई सारे पुरुषों की आत्माएं जो थी उनकी आंखों में लोहे के हुक डाल
डाल करके उन पुरुषों की आत्माओं को आग के अंदर लटकाया हुआ था। और मूसा स्वर्गदूत से कहता है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये पुरुष जो थे, इनकी आंखें इतनी गंदी थी कि ये अपनी आंखों से ही लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार कर दिया करते थे। इतनी गंदी इनकी आंखें थी, इसलिए जीवन भर जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया, उसी अंग के द्वारा इनको अब दंड दिया जा रहा है। और मूसा जब आगे बढ़ता है तो जूश लिटरेचर बताता है कि वो कई सारी स्त्रियों की, लड़कियों की आत्माओं को देखता है जिनके ब्रेस्ट के अंदर लोहे के हुक डाल करके उनको आग में लटकाया हुआ था। और मूसा कहता है कि इनके साथ ऐसा दर्दनाक व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो स्वर्गदूत मूसा को बताता है कि ये स्त्रियां जो थी वो अंग प्रदर्शन किया करती थी, पुरुषों को अंग प्रदर्शन के द्वारा ये पाप में गिराया करती थी। तो जिस अंग के द्वारा इन्होंने पाप किया, उसी अंग के द्वारा इनको दंड दिया जा रहा है। और मूसा पूरे नरक में घूमा और मूसा ने देखा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस अंग के द्वारा पाप किया था, उसको उसी अंग के सहारे आग के अंदर लटकाया हुआ था। ये नरक की सच्चाई है। और इसीलिए यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर इस बात को बताया। यीशु ने खुद इस बात को कहा कि नरक के अंदर लोग ज्वाला के अंदर पड़े हुए तड़पते हैं, आग में उनको तड़पना पड़ता है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 22वें वचन में लिखा हुआ है कि दुष्टों की आत्मा को कष्ट देने वालों के हाथ में सौंप दिया जाता है, नरक की भयानक दुष्ट आत्माओं के हाथ में उनकी आत्माओं को सौंप दिया जाता है। आज इंसान, सोशल मीडिया जब इंसान के पास आ गया है तो इंसान ने पाप और बढ़ा दिया है, बढ़ाओ। लेकिन एक चीज अभी भी परमेश्वर के हाथ में है और वो परमेश्वर के हाथ से कभी भी जा नहीं सकती। एक चीज अभी भी परमेश्वर के पास है कि इंसान की मृत्यु जो है वो परमेश्वर ने अभी भी अपने हाथ में रखी हुई।